गुजरात के पाटन जिले के एक कस्बे में पानी की पाइपलाइन से मिली अधूरी लाश 25 वर्षीय लवीना हरवानी की होने की पुष्टि हुई। डीएनए रिपोर्ट में परिवार से सैंपल मैच होने के बाद अब लवीना हरवानी की मौत को लेकर रहस्य बढ़ गया कि आखिरकार शादी से 5 दिन पहले 7 मई को लापता हुई लवीना हरवानी की लाश पाइपलाइन में कैसे फंसी। आखिरी बार वो एक सीसीटीवी कैमरे में कैद नजर आती है। इसी के साथ सवाल खड़ा हो गया कि आखिर लवीना हरवानी की डेड बॉडी पानी के पाइपलाइन में कैसे पहुंच गई। लवीना हरवानी की मौत कैसे हुई, क्या उसकी किसी ने हत्या की या फिर मामला आत्महत्या से जुड़ा है। तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आप जो भी कमेंट्स करते हैं उन कमेंट्स का जवाब अगले दिन 10 से 11 बजे के बीच शॉर्ट्स के माध्यम से दिया जाता है, तो शॉर्ट्स देखना भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है इस पाइप में फंसी लाश की कहानी। एक शहर में रहने वाली लड़की अचानक गायब हो जाती है। 5 दिन बाद उस लड़की की शादी होनी थी, लेकिन अगले 5 दिनों तक तमाम कोशिशों के बावजूद वो लड़की नहीं मिलती। इसी दौरान शहर में रहने वाले लोगों के घरों में नल से गंदा और बदबूदार पानी आने लगता है। अगले 4 दिनों तक शहर के लोग मजबूरी में वही पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं और 4 दिन बाद शहर की एक पाइपलाइन से ऐसा राज बाहर आता है कि पूरा शहर उल्टियां करने लग जाता है। गुजरात में पाटन जिले में सिद्धपुर एक इलाका है। इलाके की कुल आबादी करीब 1.25 लाख है। पूरी दुनिया में पाटन अपनी पटोला साड़ी के लिए जाना जाता है। वो पटोला साड़ी जिसकी कीमत ही 5 लाख रुपए से शुरू होती है। पाटन के इसी सिद्धपुर में 25 साल की लवीना हरवानी रहा करती थी। 12 मई को लवीना हरवानी की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से ठीक 5 दिन पहले 7 मई को लवीना हरवानी अचानक गायब हो जाती है। आखिरी बार वो एक सीसीटीवी कैमरे में कैद नजर आती है। जहां पर वो कैमरे में कैद हुई थी वो रास्ता शहर की उस पानी की टंकी की तरफ मुड़ता है जहां से पूरे इलाके को पानी की सप्लाई होती है। लवीना हरवानी के घरवाले 8 मई को पुलिस में लवीना हरवानी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन लवीना हरवानी नहीं मिलती। दिन बीतता जाता है, तभी लवीना हरवानी की गुमशुदगी के 5 दिन बाद 12 मई को सिद्धपुर के एक इलाके के लोगों को महसूस होता है कि नगर पालिका की पाइपलाइन से पानी की जो सप्लाई उनके घर पर आ रही है वो बदबूदार है, अजीब सा पानी है। पर मजबूरी थी, लिहाजा लोग ये सोचकर पानी पीते रहे कि शायद पीछे से ही ऐसी सप्लाई आ रही है। इलाके के लोगों को लगा था कि सप्लाई में कुछ गड़बड़ तो है, कई बार ऐसा हो जाता है फिर अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सप्लाई का पानी अब भी बेहद गंदा और बदबूदार आ रहा था। बहुत से लोगों ने नगर पालिका से इसकी शिकायत भी की। नगर पालिका ने उन्हें आश्वासन देकर लौटा दिया, लेकिन नलों से गंदा पानी आने का सिलसिला अब भी जारी था। अब तो हालत ये हो गई थी कि बदबू की वजह से लोग पानी तक नहीं पी पाते थे। बहुत सारे लोगों को उल्टियाँ होने लगी, बहुत से बीमार पड़ गए और ज़्यादातर लोग अब सरकारी पाइपलाइन का पानी पीने की बजाय बाज़ार से पानी की बोतल खरीदकर अपनी प्यास बुझाने लगे। 12 मई से शुरू हुआ ये सिलसिला 15 मई तक जारी रहा, लेकिन 16 मई की सुबह सिद्धपुर के घरों में बदबूदार पानी भी आना बंद हो गया। इलाके के लगभग 4000 घरों के नलों से सप्लाई गायब थी। बदबूदार पानी से फिर भी घर के ज़रूरी काम चल रहे थे, लेकिन पानी की सप्लाई बंद हो जाने से 4000 परिवार अचानक परेशान हो उठे। लोगों का गुस्सा नगर पालिका पर था।
नगर पालिका को भी जब ये पता चला कि इतने बड़े इलाके में पानी की सप्लाई बंद है तो उनके भी हाथ पैर फूल गए। बदबूदार पानी की शिकायत पर खामोश बैठी नगर पालिका अब फौरन हरकत में आती है। इसके बाद जगह जगह पाइपलाइन की चेकिंग होती है और फिर पानी की पाइप से एक ऐसा दहला देने वाला सच बाहर आता है जिसे सुनते ही हजारों लोगों को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। 16 मई को पानी की पाइपलाइन से बाहर निकला सच 7 मई को गुम हुई लवीना हरवानी की मौत पर जाकर खत्म होता है। सच ये है कि एक शहर का एक पूरा इलाका और उस इलाके के करीब 4000 लोग पिछले 9 दिनों से पानी की पाइपलाइन में तैरती हुई एक लाश से निकलकर नलों के रास्तों तक पहुंचने वाला पानी पी रहे थे। वही पानी जो अब उन्हें बदबूदार लग रहा था। सिद्धपुर में बदबूदार पानी और पानी की पाइप से निकली आधी अधूरी लाश का आखिरी सच कनेक्शन क्या है? क्या ये लाश सचमुच लवीना हरवानी की लाश थी? अगर हाँ तो फिर लवीना हरवानी पाइप के पाइप तक कैसे पहुंची? और अगर वो पानी के पाइप तक पहुंच भी गई तो फिर टुकड़ों में कैसे पहुंची? क्या लवीना हरवानी का पानी के पाइप तक पहुंचना एक हादसा था या खुदकुशी या फिर कत्ल? तो चलिए अब सिलसिलेवार पूरी कहानी समझते हैं। लवीना हरवानी सिद्धपुर के राजपुर इलाके में गुरु नानक सोसाइटी में रहा करती थी। उसकी शादी अहमदाबाद के एक लड़के से तय हो चुकी थी। 12 मई को शादी होनी थी। शादी से पहले लवीना हरवानी ने प्री वेडिंग शूट भी करवाया था। घर में मेहमानों का आना भी शुरू हो चुका था। यानी लवीना के घर वालों के हिसाब से लवीना अपनी शादी को लेकर बेहद खुश थी। लवीना हरवानी की उन्हीं घर वालों के मुताबिक 7 मई की शाम करीब 7:30 बजे लवीना हरवानी घर से ये कहकर निकली थी कि वो गुरुद्वारे जा रही है। हर रोज़ शाम को लवीना हरवानी गुरुद्वारे जाया करती थी, लेकिन उस शाम घर से निकलने के बाद वो फिर कभी घर वापस नहीं लौटी। देर रात तक घरवाले उसे ढूंढते रहे। फिर पुलिस थाने जाकर लवीना हरवानी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी, लेकिन लवीना के घर वालों के मुताबिक पुलिस लवीना हरवानी की गुमशुदगी को लेकर उनसे ही सुराग मांगती रही। सिद्धपुर थाने की पुलिस ने टाल मटोल भरे रवैये के चलते लवीना का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि उसकी गुमशुदगी को 5 दिन बीत चुके थे। 12 मई का दिन भी आ गया। उसी दिन लवीना हरवानी की शादी होनी थी, लेकिन चूंकि दुल्हन गुम थी लिहाजा बारात भी नहीं आई। शायद लवीना को सिद्धपुर पुलिस ढूंढ भी ना पाती। लेकिन तभी हुआ ये कि 12 मई से अचानक शहर के एक हिस्से में नलों के जरिए लोगों के घरों में बदबूदार पानी आना शुरू हो गया। लोग वो पानी पीते रहे, पर शिकायत के बावजूद नगर पालिका ने ध्यान ही नहीं दिया। वो तो 16 मई को जब पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई तब नगर पालिका को होश आया। इसके बाद उसने पाइपलाइन को चेक करना शुरू किया। पाइप की चेकिंग के दौरान शहरी इलाकों में एक जगह पाइप के बीच में कुछ हिस्सा फंसा मिला। पाइप चेक कर रहे कर्मचारियों को लगा कि ये किसी मुर्दा जानवर का हिस्सा है, लेकिन जब उन्होंने पाइप से उस हिस्से को बाहर निकाला तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये एक इंसान की आधी अधूरी सी लाश थी, कमर के नीचे का पूरा हिस्सा, लेकिन पैर गायब थे, सर भी गायब था। अब जैसे ही पानी की पाइप से आधी अधूरी लाश मिलने की खबर इलाके में फैली, लोगों को पता चल गया कि पिछले 5-6 दिनों से उनके घर में बदबूदार पानी क्यों आ रहा था। और बस सच जानते ही लोगों ने उल्टियाँ करनी शुरू कर दी। लेकिन दूसरी तरफ नगर पालिका का काम अब भी खत्म नहीं हुआ था। अधूरी लाश का बाकी हिस्सा अब भी किसी न किसी पाइप के अंदर फंसा था। उसे ढूंढना जरूरी था। लिहाजा जब तक के लिए पानी की सप्लाई रोक दी गई और पाइप से मिली अधूरी लाश पुलिस को सौंप दी गई। पानी के जिस पाइप से अधूरी लाश बरामद हुई वो पाइप करीब 2 किलोमीटर तक जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि 12 मई से बदबूदार आने की शिकायत एक खास इलाके को छोड़कर बाकी इलाकों में नहीं आ रही थी। बाकी इलाकों में पानी की सप्लाई भी नहीं रुकी थी। लिहाजा नगर पालिका में अब उसी इलाके के पाइप को चेक करने का फैसला किया जहां पानी की सप्लाई देने के बावजूद बंद थी।
काफ़ी कोशिशों के बावजूद जब कामयाबी नहीं मिली तो फिर गांधीनगर को संपर्क किया गया। गांधीनगर से रोबोटिक कैमरा मंगवाया गया। मकसद ये था कि रोबोटिक कैमरे को पानी के पाइप में डालकर ये देखा जा सके कि आधी अधूरी लाश का बाकी हिस्सा कहाँ पर फंसा हुआ है। मगर पाइप की गोलाई और चौड़ाई इतनी कम थी कि पहिए समेत रोबोटिक कैमरा बहुत अंदर तक नहीं जा सका। लिहाजा ये मिशन भी नाकामयाब रहा। रोबोटिक कैमरा का मिशन फेल होने के बाद नगर पालिका ने पुराना नुस्खा अपनाने का फैसला किया। पानी की टंकी को पूरी तरीके से भरा गया और इसके बावजूद एक झटके में टंकी से पानी छोड़ा गया। पानी फोर्स के साथ पाइप में पहुंचा और नतीजा ये हुआ कि लाल डोसी के करीब एक पाइप ने इस बार 2 पैर बाहर निकाल कर फेंक दिए। पैरों के बाहर आने के बाद पानी के पाइप में अब पानी का फ्लो नॉर्मल हो चुका था। जिन इलाकों में पानी नहीं आ रहा था वहाँ अब पानी पहुँचना शुरू हो गया था। लेकिन पिछले कई दिनों से बदबूदार पानी पी रहे लोगों के मन में अब वो पानी पीने की इच्छा नहीं बची थी। नगर पालिका ने भी लोगों से अपील कर दी कि सप्लाई चालू होने के बाद कम से कम 24 घंटे तक वो सिर्फ पानी का इस्तेमाल कपड़े धोने और दूसरी चीज़ों के लिए करें, पानी पिए नहीं, क्योंकि पानी और पाइप दोनों की सफाई के लिए उसमें क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा डाली गई है। हालांकि नगर पालिका के मुताबिक 1 दिन बाद पानी पीने लायक हो जाएगा और लोग पी भी सकते हैं, लेकिन पानी से बरामद लाश के टुकड़ों की कहानी घर घर जा पहुंची थी। लिहाजा लोग अब खरीद कर पानी पी रहे थे। हालांकि फिर धीरे धीरे अब लोगों ने उसी नल का पानी पीना शुरू कर दिया है, तो पानी का मसला तो हल हो गया था, लेकिन लवीना हरवानी की मौत की पहेली अभी बाकी थी। तो चलिए अब लवीना की कहानी भी समझते हैं। लवीना की गुमशुदगी के बाद पुलिस को 2 सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें मिली। पहली तस्वीर में लवीना हरवानी बेहद तेज़ी से कहीं जाती दिखाई दे रही है। उसके पीछे पीछे कोई नहीं है। फिर तरफ लवीना सीसीटीवी कैमरे में जाती दिखाई दे रही है। उस रास्ते में आगे पानी की टंकी है। ये वही टंकी है जिससे इलाके में पीने का पानी की सप्लाई होती है। तो क्या लवीना हरवानी खुद ही 7 मई की रात पानी की इस टंकी की तरफ जा रही थी? अगर हाँ तो क्यों? हालांकि जिस जगह ये टंकी है वो पूरा इलाका बेहद सुनसान है। आसपास में झाड़ियाँ हैं। रात को छोड़िए, दिन में भी कोई अकेले उधर नहीं जाता। 7 मई की रात की ही एक और सीसीटीवी तस्वीर सामने आती है। इस तस्वीर में लवीना हरवानी के गुजरते ही उसके पीछे एक बाइक पर 2 लोग नजर आते हैं। अब सवाल ये है कि ये दोनों कौन हैं? क्या दोनों लवीना हरवानी का पीछा कर रहे थे? क्या इन दोनों को पुलिस ढूंढ रही? क्या दोनों लवीना को जानते थे या लवीना हरवानी उन्हें जानती थी? पर इन तमाम सवालों से पहले सबसे बड़ा सवाल ये था कि पानी के पाइप से जो अधूरी लाश मिली, क्या वो लवीना की ही है? लाश के साथ पुलिस को एक कंगन भी मिला था। पुलिस ने लवीना के घर वालों को वो कंगन दिखाया, लेकिन पहले दिन कंगन देखकर घर वालों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन अकेला कंगन इस बात का सबूत नहीं हो सकता था कि अधूरी लाश लवीना की ही है। इसी बीच सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को पानी की टंकी के पास से एक दुपट्टा मिला। इस दुपट्टे को भी लवीना के घर वालों को दिखाया गया। तो पहले कंगन और अब ये दुपट्टा, ये गवाही दे रहा था कि हो ना हो अधूरी लाश लवीना की ही है। लेकिन फिर इसे पुख्ता करने के लिए पुलिस ने अधूरी लाश को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए गांधीनगर फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। शुरुआती रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक मरने वाली की उम्र 21 से 40 साल के दरमियान रही होगी। लेकिन पुलिस को पुख्ता करना था कि लाश लवीना की ही है। लिहाजा लवीना के माँ बाप के डीएनए सैंपल लिए गए। पानी के पाइप से बरामद अधूरी लाश का डीएनए लवीना के माँ बाप से मैच करा गया। यानी अब ये पूरी तरह साबित हो चुका था कि पाइप से जो लाश बरामद हुई है वो लवीना हरवानी की ही है। तो कायदे से पानी के पाइप से मिली अधूरी लाश की पहेली भी अब सुलझ चुकी थी। लेकिन एक सवाल अब भी जगह पर कायम था। सवाल ये कि आखिर लवीना पानी के पाइप में
टंकी तक कैसे पहुंची? पानी के पाइप से लवीना की पूरी लाश क्यों नहीं मिली? लाश के टुकड़े कैसे हुए? लाश का सर कहाँ गायब है? और इन सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल ये था कि लवीना पानी के पाइप तक खुद पहुंची या किसी ने उसे पाइप तक पहुंचाया? जिस पानी की टंकी की बात हो रही है उसकी ऊंचाई करीब 60 फीट है। हालांकि उस टंकी को देखभाल के लिए कोई सुरक्षा गार्ड तो नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ दरवाजे पर भी कोई ताला नहीं लगा होता। एक बार तो मान भी लिया जाए कि लवीना हरवानी ने खुदकुशी की है, तो सवाल ये उठता है कि खुदकुशी के लिए वो इतना टेढ़ा रास्ता क्यों चुनेगी? रात की अंधेरे में यहाँ तक आना और फिर इतनी ऊंचाई पर जाना और पानी की टंकी में कूदना गले नहीं उतरता। हाँ, अगर ये कत्ल है तो मुमकिन हो सकता है, क्योंकि कत्ल के बाद कातिल लाश को टंकी में डाल सकता है। लेकिन ऐसी सूरत में भी ये अकेले का काम नहीं हो सकता। इसके लिए एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। दूसरा, अगर लवीना इस टंकी के रास्ते पाइप तक नहीं पहुंची, तो फिर पाइप तक पहुंची कैसे? अमूमन पानी की जो भी पाइपलाइन होती है वो गटर की तरह खुली नहीं होती, बल्कि बंद होते हैं। तो फिर बंद पाइप में लवीना हरवानी कहाँ से घुस गई? जाहिर है पाटन की सिद्धपुर पुलिस जब तक इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लेती, तब तक बदबूदार पानी का बदबूदार सच राज ही बना रहेगा। दोस्तों, ये है एक दर्दनाक कहानी जो कि अभी तक अनसुलझी है। उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में इस मर्डर मिस्ट्री का राज भी खुल सके। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ, एक नई क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।